हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय। राजा परीक्षित को मुनि सुखदेव ने धीरज दिया। आरंभ श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण किया। स्तुति वर्णादि कह मन धारणा हरि से में लही। वैराट पुरुष स्वरूप की गाथा परीक्षित सो कही। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आप ईश्वर के परम भक्त हो। आपने जो प्रश्न किया है वह बहुत ही सुंदर और कल्याणप्रद है। मनुष्य ज्ञान के कारण पर परमेश्वर महिमा को नहीं जान पाता। उसकी आयु व्यर्थ सांसारिक झगड़ों में ही व्यतीत हो जाती है। ईश्वर के भजन करने का तो जन्म पर्यंत भी तनिक अवकाश नहीं मिलता। कारण के बालकपन तो खेल कूद आदि अज्ञानता में बीत जाता है और युवावस्था ममता मोह सांसारिक बंधनों में जकड़ जाती है। दिन का समय तो व्यापार उद्यम में चला जाता है और रात्रि का समय विषय भोगों में जाता है। अतः अष्ट प्रहर भी अवकाश नहीं मिलता और वृद्धावस्था में रोग आदि घेर लेते हैं। धन तृष्णा पौत्र मोह आदि विशेष बढ़ जाते हैं। तब भजन नहीं बन पाता और अंत में वह एक न एक दिन संसार को छोड़ भी जाता है। हे राजन, अनेक जन्मों के पुण्योदय से मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। बिना हरि कृपा के सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग मिले ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यह संसार आशा नाम वाली नदी है और इस नदी में मनोरथ रूपी जल है। तृष्णा ही तरंगे हैं। रोग आदि इस नदी में ग्रह हैं। तर्क वितर्क पक्षी है। यह नदी धैर्य रूपी तटस्थ वृक्ष को उखाड़ने वाली है। इसमें मोह रूपी भंवर है। चिंता रूपी तट है। अतः ऐसी संसार नदी से भगवत भक्त कोई बिरला ही पार हो सकता है। हे राजन, देखिए तो मनुष्य आजन्म जिस प्रिय स्त्री व सुत आदि की ममता में फंसकर संसार में अनेकों कष्ट उठाता है और जिनके लिए झूठ सत्य अहर्निश बोलकर धनोपार्जन करता है, उनका फिर पालन करता है, उनके कष्ट को आप अपना मानता है और फिर अंत में वे इन अज्ञानी को अकेला ही छोड़ जाते हैं। फिर भी वह चैतन्य नहीं होता कि यह तो मेरा झूठा मोह निकला, मुझे तो सब धोखा दे चले। फिर अब तो मैं संभलूं, अब कदापि मोह ना करूंगा। परंतु वह ज्ञानी उनके मरने के उपरांत भी उन्हीं को ही रोता रहता है। मोह किया हुआ धन जब निकल जाता है तब अज्ञानी फूट फूट कर उसका विलाप करता है। हे राजन, संसार में यदि उसका सुख प्राप्त करना है तो केवल एक ईश्वर का चिंतन ही है। जब परमात्मा की कृपा होती है तो मोह आदि वस्तुएं प्राय सभी स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। जिनका सब घर परिवार धनादि नष्ट हो गया है, उसके ऊपर तो परमात्मा ने यह बड़ी ही कृपा की है। किंतु वह मनुष्य तब भी नहीं समझता और अपने आप फिर भी उन्हीं घर परिवार की चिंताएं करने लगता है कि मैं एक दूसरा विवाह और कर लूं, जो पुत्र हो उसका नाम विख्यात करूं, उसकी कमाई बैठे बैठे खाऊं आदि। उस अज्ञानी मनुष्य को यह ज्ञात नहीं कि मोह ही संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। अकेले मनुष्य को तो भगवत भजन में कोई बाधा नहीं पड़ती है और बड़े आनंद पूर्वक ध्यान में हरि दर्शन पीयूष पान किया करता है। ना किसी से लेना और ना किसी को देना, झूठ सत्य बोलकर धनोपार्जन आदि ही करना। हे राजन, परमेश्वर का चिंतन, उनकी स्तुति तथा उनकी कथा ही अंतकाल में मृत्यु निकट आ जाने पर भव सागर के पार उतारने के लिए नौका रूप है और कोई अन्य उपाय नहीं। भगवान वासुदेव के नाम स्मरण करते करते मृत्यु होवे तो वह सदैव संसार के आवागमन के चक्कर से छूटकर निरंतर स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। मुनिगण हरि संकीर्तन करने से ही परम गति को प्राप्त हुए और यहाँ भी आनंद प्राप्त करते रहते हैं। हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। आपको परम मुक्ति देने वाली उत्तम भागवत कथा मैं सुनाता हूँ, जिसके 7 दिन ही सुनने से आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। यह श्रीमद् भागवत कथा मेरे पिताजी की बनाई हुई है और मैंने उनसे
जिस प्रकार पढ़ा सुना है सभी आपसे कहूँगा, परंतु इस भगवान की कथा को अंतःकरण शुद्ध करके परमात्मा में अनन्य भाव से चित्त लगाकर सुनना चाहिए, जिसके सुनने से मुक्ति अपने वश में हो जाती है। और जो कुछ भी लीला कथा सुने उस पर मनुष्यों को विश्वास करना ही परम लाभदायक है। हे महाभाग, जो भी कुछ मैं कहूँ उसको सत्य ही समझना, झूठ ना जानना और किसी प्रकार का संदेह न करना, तभी आपकी मुक्ति हो पाएगी। भागवत पुराण में श्री हरि लीला ही प्रधान है, अतः यह मुक्ति के लिए सर्वोपरि है। और अन्य शास्त्र सुनने से क्या, केवल भागवत ही परम फलदायक है, जिसमें वेदों का सर्वसार भरा है। यम फंद से मुक्त होने वालों को इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं। इस कथा के नित्य अभ्यास करने से श्री वासुदेव में अनन्य भक्ति प्रकट हो जाती है और अनेक जन्मों के पाप छूट जाते हैं। कदाचित आप यह शंका करें कि आपसे पहले बैठे हुए ऋषि मुनियों ने मुझको भागवत शास्त्र की महिमा क्यों ना सुनाई कि यह परम मुक्तिदायिनी है। इसका उत्तर यह है कि ऋषि मुनियों का चित्त अभी तक एक साधन पर स्थिर नहीं था। तीर्थ यज्ञ जप तप दान पूजा आदि अनेकों मार्ग हैं, परंतु निरंतर ईश्वराधन करते हुए श्रीमद् भागवत पठन श्रवण मनन करना एक ही साधन सब साधनों की जड़ कही गई है और प्रत्यक्ष फल के देने वाली है। हे नृपेंद्र, मुझे ही देखिए कि मैं इस श्री भागवत जी के ही प्रताप से इस पदवी को प्राप्त हुआ हूँ और अब दूत की तरह जहाँ तहाँ भ्रमण किया करता हूँ, कहीं भी मुझे भय नहीं और अंतरात्मा में परमात्मा की झांकी किया करता हूँ। हे राजन, आपको धन्य है तथा आपके पूर्व संचित कर्म बहुत ही उच्च हैं, जिससे कि आप आज श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। आप यदि चित्त में यह समझ रहे हो कि मेरी मृत्यु में केवल 7 ही दिन रहे हैं, सो इनका आप किसी प्रकार से भय मत करो, तुमको तो अभी 7 दिन जीवित रहना है। हे राजन, राजा खड़वांग तो 2 ही घड़ी में मुक्त हो गया था, तुमको तो 7 दिन बहुत हैं। यदि मनुष्य सच्चे मन से परलोक सुधारना चाहे तो 2.5 घड़ी ही मुक्ति ले सकता है, और मोह माया से लिपटा हुआ 1000 वर्ष तक मुक्ति चाहे तो भी अंत में नरक ही मिलता है। तुम अब मत घबराओ, स्थिर चित्त स्थिर करो, सब में ईश्वर को देखो, काल आ रहा है, इससे हरि नाम ही उद्धार करेगा और कोई नहीं। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, राजा खड़वांग ने 2 घड़ी में मुक्ति किस उपाय से प्राप्त की, इस कथा को सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें स्पष्ट समझाता हूँ। अयोध्यापुरी में त्रेता युग के प्रारंभ में राजा खटवांग राज्य करते थे। वे बड़े प्रतापी नीतिवान धर्मात्मा प्रजापालक थे। 7 द्वीप में उनकी कीर्ति फैली हुई थी। एक समय असुरों ने देवताओं को युद्ध में परास्त किया और इंद्र राज को भी भगा दिया। फिर दैत्यों ने इंद्रासन स्वाधीन कर लिया। देवता बेचारे दौड़े दौड़े अपने पुरोहित बृहस्पति जी के पास गए। तब बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, आप भय मत करो, आपकी सहायता राजा खड़वांग करेगा, युद्ध में अवश्य तुम्हारी विजय होगी। इतना सुनते ही देवों सहित राजा इंद्रदेव मृत्युलोक में राजा खड़वांग के पास आए। खड़वांग ने उन्हें प्रणाम कर आसनों पर बिठाया और पूजा सामग्रियों द्वारा यथा विधि अर्चना की। राजा पूछने लगे, हे देवराज, आप मेरे पास इस समय किस हेतु पधारे हो, मुझे स्पष्टतया बताइए। देवता बोले, महाराज, दैत्यों ने हमको युद्ध में जीत लिया है और इंद्रासन स्वाधीन कर हमको मार भगाया है। सो महाराज, हम आपसे अपनी सहायता चाहते हैं, क्योंकि आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। राजा खटवांग सुनकर बोले, हे देवता गणों, यह स्थूल शरीर तो एक न एक दिन अवश्य ही नष्ट होगा, क्योंकि जिसका जन्म है उसका नाश एक दिन अवश्य है, और जो नष्ट हो चुका है उसका पुनर्जन्म होना आवश्यक है। अतः इस नाशवान शरीर का मुझे मोह नहीं, और यदि आपके काम में आवे तो मेरा अहोभाग्य है। मुझे दैत्यों से युद्ध करना स्वीकार है, आप भी निर्भय होकर मेरे साथी बनिएगा। सूर्य जी ने कहा, हे महर्षिगण, राजा खटवांग इस तरह देवों को धैर्य देकर युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। अस्त्र शास्त्रों को धारण कर रथारूढ़ होकर शीघ्र ही युद्ध में दैत्यों का संहार किया तथा युद्ध में दैत्यों को जीत कर देवताओं की विजय कराई और देवलोक का सिंहासन पुनः इंद्र को दे दिया। तब इंद्रादिक देवता सभी आनंद पूर्वक कहने लगे। अंत में राजा खटवांग से देवतागण बोले, हे नृपेंद्र, आपसे हम अत्यंत ही प्रसन्न हैं, कारण कि आपके द्वारा पुनः हमें देवलोक मिला है। आप कोई हमसे श्रेष्ठ वर मांगिए। राजा खटवांग बोले, हे देवेंद्र, मैं आपसे क्या मांगूं? पहले मुझे यह ज्ञात होना चाहिए कि मेरी
कुल आयु आज से कितनी अविशिष्ट है। तब उसी के अनुसार कुछ मांग सकूंगा तो अवश्य मांगूंगा। यह सुनकर इंद्रदेव ने कहा, हे नृपेंद्र, आपकी आयु तो अभी से लेकर केवल 4 घड़ी तक की है। तब राजा खटवांग बोले, हे देवेंद्र, मुझे शीघ्र यही वरदान दीजिए कि मैं इसी क्षण अपनी अयोध्यापुरी में पहुंच जाऊं और वहां उच्च कर्म द्वारा अपना मुक्ति पद प्राप्त करूं। देवेंद्र ने तथास्तु कहकर शीघ्रगामी विमान द्वारा नृपति खटवांग को उसी क्षण देवलोक से अयोध्यापुरी में पहुंचाया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस राजा खटवांग ने देवलोक से भी अयोध्यापुरी श्रेष्ठ समझी, जिससे वे प्राण त्यागने के लिए श्री अयोध्यापुरी में शीघ्र आए। अतः भरतखंड अति पवित्र एवं मुक्तिप्रद स्थान कहा है। राजा खटवांग ने अयोध्यापुरी में आते ही अपने कोष का आधा धन ब्राह्मणों को दान रूप में वितरण कर दिया तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्यासन पर बैठाकर मंत्रियों को समझाकर स्त्री पुत्र आदिकों से मोह त्याग कर वैराग्य में मन को स्थिर करके सरयू तट पर प्राण त्यागने चल दिए। वहां ईश्वर में लीन होकर योगाभ्यास द्वारा प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाकर अपनी देह त्याग किया और अंत में उन्होंने सायुज्य मोक्ष प्राप्त की। इतनी कथा कहकर सुखदेव मुनि बोले, हे राजा परीक्षित, आपका तो अभी 7 दिन पर्यंत जीवन है। इनसे तो आप भली प्रकार से परलोक सुधार सकते हैं। केवल एक ईश्वर चिंतन ही मनुष्य के चित्त की धारणा शक्ति करता है और धारणा से भक्ति योग प्राप्त होता है। उस परमेश्वर की भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। परीक्षित बोले, हे महाराज, धारणा करने की क्या विधि होती है, उसे बताइए। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, प्रथम तो मन को स्थिर करके प्राणायाम की साधना करनी चाहिए। फिर परमात्मा का स्थूल स्वरूप देखना चाहिए, जिससे इस विश्व की उत्पत्ति होती है। वहीं पर परमात्मा की स्थूल विराट मूर्ति है, उसी में समस्त लोक व्यापक हैं। ब्रह्मांड स्वरूप में यह विराट पृथ्वी है और जल, पावक, गगन, वायु, अहंकार तथा मह तत्व इन्हीं से आच्छादित हैं। उस विराट मूर्ति के पाद मूल तलवे में पाताल लोक है। उन्हीं पांवों का अगला तथा पिछला भाग रसातल है। पांवों की एड़ी ही महातल हैं, दोनों जंघाएं तलातल हैं, दोनों घुटने सुतल हैं और वितल अतल लोक दोनों घुटनों का निचला भाग है और नितंब देश महितल है तथा नाभि ही नभस्थल है। उरस्थल में स्वर्ग, ग्रीवा से महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपलोक, सिर में सत्यलोक है तथा इंद्रादिक देवता विराट स्वरूप। वहाँ दोनों कान, दिशाएं और शब्द, श्रोत्र, कर्मेंद्रिय हैं। नासापट में अश्विनी कुमार हैं। गंध उसका घ्राण इंद्रिय, अग्निदेव उसका मुख, नेत्र पुतलियां, नवमंडल नेत्रेंद्रिय, सूर्य और नेत्र के ऊपर की पलकें उनकी दिन तथा रात है। ब्रह्मपद भौं है, जल, तालु तथा रस जीभा हैं। शिर वेद हैं, दाढ़ यमराज है, उनके दांत ही पुत्र आदि स्नेहलेश हैं। उन भगवान की माया मुस्कान भरी हुई हंसी है। लज्जा ऊपर का होठ है, लालच नीचे का होठ है, धर्म स्तंभ छाती है, अधम पीठ है, प्रजापति मूत्रेंद्रिय है, मित्रा वरुण ही, वृषण अंडकोश, कुक्षी पेट समुद्र है, हड्डियां पर्वत है, नाड़ी देह की नसें नदियां हैं, रोम रोम वृक्ष हैं, श्वास ही प्रबल वायु गति है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर लगाना ही उनका खेल है। हे परीक्षित, केश बाल ही उनके बादल हैं, मेह का पानी वीर्य है, प्रातः और संध्या कपड़े हैं, प्रधान हृदय है, चंद्रमा मन है, चित्त मह तत्व है, अहंकार ही रुद्र है और नख, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि हैं। हिरण आदि पशु जांग से तथा पक्षीगण जीभा से, गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं स्वर से और भेड़िया इत्यादि पांव की फिल्ली से यज्ञादिक परमेश्वर के मर्म से प्रकट हुए। विराट स्वरूप का मुख ब्राह्मण है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र पांव हैं। मनुष्य में ज्ञानोदय होता है, पशुओं में ज्ञान का अभाव होता है। अतः हे राजा परीक्षित, तुम ज्ञान द्वारा परमेश्वर के ऐसे स्थूल विराट रूप का मानसिक ध्यान करो। इसके अनंतर तुम सूक्ष्म रूप का भी ध्यान कर सकते हो। पहले परमात्मा के स्थूल स्वरूप में चित्त लगाकर ही पीछे उसे सूक्ष्म रूप का चिंतन हो सकता है।
देखिए सब में ब्रह्म व्यापक है, अतः ऐसा जान स्थिर मन से आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।